असुरराज दोस्तों, देखो और चित्र शैतान अस एक शैतान असुरराज जिसके सूर्यवंशी राजघराने से कारू के खजाने को लूटकर भविष्य नामक एक तिलस्मी घेरे में समा जाने की योजना बनाई। भविष्य नामक यह यंत्र मेरी मंजिल मंजिल है, प्रवेश कर जाओ इसी तिल सतरंगी घेरे में। और असुरराज ने रथ के विलक्षण 5 तत्व उस रथों को सम्मोहन में बंधे उसका आदेश मानने पर विवश हो गए और रथ मूर्छित पड़ी। राजकुमारी कदम चुम्बी भी, लेकिन उससे पूर्व संपूर्ण रथ के साथ असुरराज भी समा जाता है घेरे में। एन उसी वक्त असुरराज ने वहां पहुंचकर सारी उम्मीदें पर पानी फेर दिया। असुरराज की ठोकर से उछलकर असुरबाज का सिर उस सूखे कुएं में जाकर गिरता है। तब असुरराज अपने सैनिकों को आदेश देता है, बंद कर दो इस सूखे कुएं की मुंडेर, अब यह शैतान का सिर कभी बाहर नहीं आएगा। और उधर लोप होने लगा था वह घेरा। ओह नहीं, पंचांग और कुदुम उस घेरे में समा चुके हैं और वह घेरा सिकुड़ रहा है। और ऐन वक्त पर कूद गया उस घेरे में और इसी के साथ गायब हो गया वह घेरा। कहाँ गया असुरराज? कैसा था यह तिलस्मी घेरा जिसकी दूसरी ओर आकर गिरा असुरराज? न जाने कहाँ आकर गिरा हूँ असुरराज। और इन्हीं और निगाहें उठाते ही वो चौंका रह गया। वो यह क्या हो गया? मैं यहाँ तक आपने पढ़ा असुरराज। बाज में अब आगे पढ़िए। असुरराज की आंखें के सामने था वह चमत्कारी दृश्य। वह भव्य शहर, अति भव्य इमारतें, गगन चूमती इमारतें, और सपन जैसा लग रहा था। सब असुरलोक से निकलकर सपन नगरी में तो नहीं आ गया मैं? और असुरराज को देख कर सहसा ही असुरराज ने तृप्णा जागृत हो उठी। ओह जलाशय, अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन ठिठक कर रुक गया। पानी, मुझे पानी पीने दो। और वह मुंह से झाग निकलने वह असमानो मुंह से झाग निकालता वह असमानो जलाशय की ओर झुका। हप हप हप। और असुर सैनिक ने बम्बाती आंखों से देखा और असमानों को, और यह इतनी तेजी के साथ हुआ कि असुरराज भी खड़ा रह गया। इतनी निसंगतता! लेकिन यहीं बंद नहीं किया दरिंदे ने। पानी को हाथ लगाने तूने, तेरे हाथ तो गए और तेरे प्राण भी तड़पा तड़पा के निकालूंगा। आह! और भाले की नोक पर फंसाकर सैनिक बाहर निकाल ले उसके कटे हुए हाथ जिसकी इन्हीं हाथों ने बनाकर पानी पीना चाहता था न तू। ओक बनाकर पानी पीना चाहता था। देख अब पी, देख मैंने तेरे हाथों को जल से बाहर निकाल लिया है। आह! बना ओक, इतना जुल्म मत कर शैतान की धरती का सीना फट पड़े। धरती का सीना? हा, कौन से युग की बात कर रहा है तू? यहाँ जुल्म का राज है, पाप, अत्याचार, धर्म, दया
और परोपकार यहाँ की हिरासत भरी निगाहों से देखा जाता है। ताकत का बोलबाला है, यही कलयुग है। नहीं, धरती धरती का सीना, तू कौन से युग की बात कर रहा है? जुल्म का राज, पाप और अत्याचार धर्म, असुर राज असमानों के सीने में परास्त होने जाने के लिए तीव्र गति के साथ भाले का फल को अपनी मुट्ठी में पकड़ कर गुर्रा उठा असुराज। कलयुग के शैतान, इस कलयुग का निर्माता भी तेरे जैसा ही शैतान है, जिसके पाप अत्याचार और अपना धर्म बना रखा है। दया और परोपकार तुम्हारे ही जुल्मों के नीचे जरूर दब गई, लेकिन अभी उनमें दम नहीं तोड़ा दरिंदे। ताकत का बोलबाला है न, उठा दिखा अपनी ताकत। असुराज देखेगा तेरी कलाइयों का जोर, और खड़ा हो जा शैतान, इसे खत्म कर दो असुराज। लेकिन वह अंतिम हिचकी के साथ ही असो सैनिक की लाश में बदल गया। यह लो मित्र, तुम्हें पानी पीकर अपनी तृष्णा को शांत कर लो। मित्र, आह कितना सुखद लग रहा है यह शब्द। कौन हो तुम? गुलप गुलप। और सहसा ही तब असवराज के चेहरे पर दहशत के भाव प्रकट हुए। असवराज, यहाँ से जल्दी ही निकल जाओ, अन्यथा हम मुसीबत में आएंगे। ठहरो, तुम्हारे साथ हाथ नहीं रहे, लेकिन प्राण बचाने के लिए जिस्म में लगातार बह रहे खून को रोकना बहुत आवश्यक है। मेरा नाम घोड़क है असुराज, और अब यहाँ से चलो। असुराज, उफ, ठहरो भाई, पहले मुझे तो अपनी प्यास बुझा लेने दो। अब यह बताओ घोड़क कि तुम इतना भयभीत क्यों हो? ठीक है, चलो, यहाँ से चलो, सब बताता हूँ। और आगे बढ़ते असुराज निश्चिंत था कि 50 रथ और कुदमचुंबी के लिए न जाने कहाँ होगा रथ, और किस अवस्था में होगी कुदुम। और फिर उन्हें नगर में प्रवेश किया। सहसा असुरराज की आंखें पुनः आश्चर्य के भाव। यह क्या है घोड़क? यह प्रदूषण नियंत्रण यंत्र है असुरराज। प्रदूषण नियंत्रण यंत्र? हाँ असुरराज, ऐसे नियंत्रण पूरे स्थान पर स्थापित है। नगर में यंत्र न हो तो यहाँ अधिक प्रदूषण में सांस लेना भी दुर्भर हो जाए। लेकिन इतना अधिक प्रदूषण यहाँ कैसे? बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण सड़कों पर यांत्रिक अश्वों के वाहनों और आगमन के कारण है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। तभी जबरदस्त चीख गूंज उठी, फिर कोई खतरे में है। चीख का अनुमान लगाकर असुराज ने गली में पूछा असुराज, क्या हुआ? मेरे जूतों के लिए उन्होंने मुझे इसी के साथ प्राण पे खेल उड़ गए। और फिर साए साए कर उठा असुराज का मस्तिष्क। केवल एक जोड़ी जूते के लिए एक निर्दोष असमानों के प्राण छीन लिए बदमाशों ने। ये घोर कलयुग है असुराज। असुराज के नेत्र अजीब अंदाजा में सिकुड़ गए। शायद इसलिए तुम्हें अपने दोनों हाथ पानी की कीमत के रूप में गंवाने पड़े। हाँ असुराज, यहाँ पानी की एक बूंद भी बिकती है। उप घोड़क असुराज को अपने अजीबोगरीब घर के अंदर ले गया। आओ असुराज, मेरे घर में। लेकिन घोड़क, तुमने इस अत्याचार के सख्त आवश्यकता
उपचार की सख्त आवश्यकता है। औषधालय जाना चाहिए। यहाँ औषधालय की अवस्था बहुत खराब है अशोराज। जीवन संरक्षण औषधियाँ नहीं है। बीमारी लंबे कतारों लगी रहती हैं। आओ तुम्हें कुछ और आओ तुम रुक क्यों गई? अशोराज, ये मेरी पत्नी असाविका और पुत्री अश्वी। ये अशोराज है असाविका। ओह, लेकिन इन्हें तलवार क्यों उठा रखी है? यहाँ महसूस निर्दोष जिंदगियां हर वक्त खतरे में रहती हैं अशोराज। प्रत्येक आठ पर अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठा लेना पड़ता है। तुम बैठो। तुम इन कहाँ पर आसान पर, लेकिन ऐसे ही ठीक हूँ। आओ, डरो नहीं माँ। और घोड़क, कुछ मुझे भी बताओ कि जलाशय के निकट तुम एकाक बुरी तरह भयभीत क्यों नजर आ रहे थे? अशोराज, तुम इस लोक के प्राणियों को बहुत अलग हो। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी मंजिल क्या है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत न आए, क्योंकि जलाशय नगर सम्राट अश्वमणि का है और नगर के जल की एक एक बूंद स्वामी भी हुई है। जल का स्वामी? अशोराज अपनी नसों में एक अनोखा तनाव महसूस करने लगा। हाँ अशोराज, यहाँ पानी की जबरदस्त कमी है। उसके नगर में जगह जगह जलाशय बनवाए हैं जहाँ प्रजा अपनी आवश्यकता के अनुसार जल खरीदती है। और अगर किसी के पास जल का मूल्य चुकाने के लिए मुद्रा नहीं है तो उसका असर तुम अपनी आंखों से देख चुके हो सर्वराज। वह अशोक सैनिक उस जलाशय में सुरक्षा के लिए तैनात था जिसकी मृत्यु के बाद हम प्रत्येक पल वहाँ मृत्यु के साथ सांस ले रहे थे, क्योंकि किसी पल भी सम्राट अशोराज के सैनिक वहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन ये सरासर अन्याय है। अशोराज, घर में थोड़ा पानी बचा था, जो पानी पत्नी और पुत्री अश्वी को पिला चुका था। मैं खुद 3 दिन से प्यासा था। प्यास बर्दाश्त न हुई तो मैंने बेखौफनाक कदम उठा लिया। किंतु अशोराज, यह कहानी एक मेरी कहानी नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों निर्धन लोहा की है जो प्यास के दम तोड़ देते हैं, किंतु खौफनाक अंजाम के भय से जलाशय के जल चुराने की सोच भी नहीं सकते। पिताजी, मुझे जल चाहिए। उफ अशोराज, क्या इसे अपने आंसू पिलाऊं या विष की घूंट रख दूं इसकी सूखी जीवा पर? घोड़क की आवाज़ भरी हुई आंखें नम हो गई। मासूम अश्वी की प्यास झंझोर कर रख दिया उसे। इस अवस्था इसकी इस इस अवश्य अन्याय मिटाऊंगा घोड़क, इस जुल्म को रोकूंगा मैं। असरा, तुम ठहरो, मैं अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। फिलहाल मैं अश्वी के लिए जल लेने जा रहा हूँ घोड़क, और अश्वलोक की सौगंध, अश्वी को खरीदा हुआ जल नहीं पिलाऊंगा अशोराज। और चक्रवर्ती अशोक सम्राट इच्छाधारी अशोराज को अब एक मामूली अश्वमानव ही समझे हुए थे घोड़क। इसी पल द्वार पर प्रवेश कर गया अजीबी गुरूब जानवर, जिसे देखकर घोड़क हलक सूख गया और आतंक से पीला पड़ गया।
पड़ा गया असाविका का भी चेहरा। और तब कई असव सैनिक धड़ाधड़ भीतर प्रवेश किया। खत्म कर दो इसे, यही है जल सुरक्षा के सैनिक का हत्यारा, जिसने रक्त की गंध सूंघते हुए हिजबू यहाँ ले आया। मेरे स्वामी की गर्दन तक पहुँचने वाली धार पहले मेरी गर्दन से टकराना होगा। और कई द्रविड़ सैनिकों की वह कितनी देर तक सामना कर पाती। परिणाम वही निकला जिसका आरंभ होने से पहले ही निश्चित था। ओह असाविका नहीं। और दुश्मन से टकराना चाहे एक असफल ही चेष्टा घोड़क ने भी की, और जमीन पर पांव पर वापस पहुंचे कई तलवार से बिंध गया उसका जिस्म। और बिजली की गति से एक सैनिक पर झपट पड़ी मासूम अश्वी। और दूसरे दर्द से बिलगाते दुष्यंत ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाया, और अश्वी की चीख थर्रा उठा दीवारें। वापस चलो सम्राट को अपनी इस असफलता की सूचना देनी होगी। अपनी सफलता की सूचना देनी होगी। और इधर सम्राट अशोकपति ने यह नियम निश्चित कर रखा था जल की बिक्री के लिए। विभिन्न जलाशयों पर जल की खरीद की लंबी कतारें लगी थी, और जल की आवश्यकता के अनुसार सब लोग मुद्राओं की थैलियां अपने हाथों में रखी, और बिना कहीं पंक्ति में खड़ा उसकी हड्डियां व खाल जिस्म से नचवा देता था। और गलती थैली वही असव सैनिक थामे थे जिसके जान प्यारी न हो। असव लोग को अजूबे की तरह देख रहे थे सैनिक। और जहाँ पानी की कमी हो वहाँ जल सत्रों का निर्माण करा कर नागरिकों को जल की प्यास बुझाना तो सबसे बड़ा पुण्य है। जल के बिक्री महापाप। हाँ, तामी इस अजीबोगरीब असमानव को पकड़कर मेरे निकट लाओ, ताकि मैं इसे हाथों से चींटी के समान मसल दूं, और मौत के तमाशे तक पानी की बिक्री भी रोक दो। असराज को देखकर हर कोई स्तंभ रह गया। यह कैसा असमानव है, यह लोगों से कितना विभिन्न है, किंतु अब ये बचेगा नहीं। लेकिन जल की बिक्री आज असराज नहीं होने देगा प्यारे सैनिकों। तड़ाक लहू उतर आया असराज की आंखों में। असराज ने तुरंत अपने हाथों में हंटरों को फटकारा, और उन सैनिकों का झटका बेहद प्रलयकारी साबित हुआ। जल की कीमत चुका न पाना एवज में हाथ छीन लेते हो प्यासे नागरिकों से। लहू उतर आया था स्वराज की आंखों में। धरती पर इतना अत्याचार स्वराज की आंखों के सामने होता नहीं देख सकता। और सब मिलकर खत्म कर दो, मुझे इसका असर चाहिए। चेहरे पर भयानक क्रूरता लिए सैनिक आगे बढ़े, लेकिन कई सैनिकों को इस हमला बड़ा जबरदस्त व प्राण लेवा था। वेद फुर्ती के साथ घूमा स्वराज, और इसी के साथ बाहर आ गई उनकी तलवार। युद्ध से चमकती असवराज का सामना करना कोई हंसी खेल नहीं था। पाप और जुल्म तो पूरी सेना मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकती। और सैनिकों की विजय प्राप्त कर असवराज सैनिकों के नेता की ओर पलटा।
ओह, तो यह कायर निकला। असुरराज ने तलवार वापस म्यान में डाली। असुरराज पलटा और असमानों की ओर। देखो, आप सब ने जुल्म और पाप कितना भी ऊंची इमारत खड़ी कर ली जाए, लेकिन हकीकत में चट्टानों की सामने टिक नहीं सकती। और हकीकत यह है कि सब ने मिलकर उन शैतानों को उस जुल्म करने की इजाज़त दे दी, लेकिन किसी एक ने भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की होती तो पाप जुल्म की ये इमारत बहुत पहले ही ढह गई होती। असवराज ने एक मशक जल भरा। मासूम असवी की प्यासी होगी, मुझे अति सिर जल लेकर वहां पहुंचना चाहिए। और जब वह पलटा, आप लोग जल क्यों ग्रहण नहीं कर रहे? यह हिमाकत हम असुराज असुपति हमें जिंदा आग में फेंक देगा। और असाधारण सैनिक की असफलता के बाद वह साइबो सैनिक को तुम्हारी हत्या करने का काम सौंपेगा। साइबो सैनिक? हाँ असुराज। नागरिकों? हाँ असुराज। जो नागरिक मर जाते हैं उन्हें कंकालों में नकली मांस चढ़ाकर यांत्रिक शरीर अंगों द्वारा जीवित करके साइबो सैनिक बना दिया जाता है। यह जानकारी चमत्कृत हो उठा असुराज। ओह, यहाँ वैज्ञानिक कितनी प्रगति पर है। इसका मतलब उपयोग ऐसुकता भलाई के काम शैतानियत बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। और तब असुराज ने उन्हें असुपति के संकट से आश्वस्त किया। उन जालिमों को अंत मेरे हाथों सिर दी होगा। आप जल ग्रहण कीजिए। और अब असुराज के होठों पर उभरी मुस्कान। पियो, जितना जल चाहे पियो। आज अपनी प्यास पूरी करो। और फिर असुराज तेजी से घोड़क के घर में प्रवेश किया। असवी असवी, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारा जल लाया हूं। और अगले ही पल पानी से भरी मस्क उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी। ओह असवी, नहीं। और अभी तक प्राण बाकी थे घोड़क के जिस्म में। घोड़क, यह सब क्या है? तुम मुझे बताओ घोड़क। ओह। और असुर सैनिकों ने जल सुरक्षा पर तैनात सैनिक की मृत्यु का बदला ले लिया। घोड़क निराल होकर लुढ़क गया। असुरराज उत्तेजना से कमरोध कांप उठा। सम्राट असुपति, इस बच्ची के हत्यारे तुम। आज मुझे बच्ची का शव की सौगंध है कि आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा अंत कर दूंगा। और सूर्यास्त में तो काफी समय है असुराज, पलट कर देखो तेरी मृत्यु कितने निकट खड़ी है। साइबर तो तेरे शरीर शव को सम्राट असुपति को सौंपने के लिए निश्चित करके आया है असुराज। साइबो बोका, तुम्हारे सम्राट से मिलने को तो मैं बहुत व्याकुल हूँ, और तुम कहते हो सम्राट का प्रथम मिलन पर कोई न कोई भेद ले जानी चाहिए। तो और साहिब को तो और उनके लिए तुम्हारे साथियों के शव ही ले जाऊं। आक्रमण। विद्युत की गति से घूमी स्वराज की तलवार उसकी गति के साथ साइबोको के अस्त्र असरवाद से टकराए। उफ, हा हा हा। और तीव्र गति से पलटे साइबोको के यंत्रक असुराज को ठोकर के प्रहार से खुद को बचाया। और अभी वह सैनिकों को यांत्रिक है और इनके जीवित रखे हुए है। इनके अंदर स्थापित कर रखी को दिए गए यांत्रिक शरीर का भाग। इन्हें तब शायद खत्म न कर पाऊं, लेकिन इनके जिस्मों को स्थापित यांत्रिक शरीर को भाग को नष्ट
न कर दूं तो इसके प्रमुख इनका मस्तिष्क होगा। और असुराज को कुचल डालने के लिए साइबोक सैनिक, कुचल डालो इसे असुओं के पांव से। और असुराज परिवर्तन हो गया अपने विलक्षण इच्छाधारी रूप में। और इच्छाधारी असुराज का वह रूप निसंदेह ही प्रलयकारी और अदृश्य शक्तियों के मालिक था। और प्रलय का एक एक रोक पाना मुश्किल लग रहा था। अब लगने लगे साइबरो सैनिकों के लाशों के ढेर। यांत्रिक मस्तिष्क को निष्क्रिय होते ही साइबरो सैनिक धड़ाम से नीचे गिर पड़े। और अब उस युद्ध के लिए बचा अकेला साइबो का सूर्यास्त से में थोड़ा समय बचा है। और अभी अश्वी के शव की सौगंध मुझे पूरी करनी है। और इसलिए तेरा अंत शीघ्र हो जाना चाहिए। और असुराज के प्रचंड वार के साथ ही तीव्र तिंगारियां छोड़ता साइबोक का शरीर अपने असुर की पीठ पर ढेर हो गया। और इधर असुराज वापस लौट आया पूर्ण रूप में। और फिर असमानों की भीड़ को और देखा जो युद्ध के दौरान पता नहीं कब एकत्रित हो गई थी। मुझे सम्राट अशोपणी के तक पहुंचाना है ताकि समाप्त करके तुम सबको उसके जुल्मों से निजात दिला सकूं। क्योंकि राज्य में पानी बिकता है तो कहने की जरूरत नहीं वह शख्स कितना बेरहम होगा। नागरिक ने अपना विश्वास कायम किया। असुराज मैं तुम्हारी वहां पहुंचने में मदद करूंगा। क्योंकि जालिम राजा से जालिमों की संख्या भी बढ़ती चली गई। क्योंकि जालिम के राज में जालिमों की संख्या भी बढ़ती चली गई जा रही थी। और हम समय पल असुरक्षित महसूस करते हैं। अब न जालिम रहेगा न जुल्म का राज। और अब असुराज के स्थान पर लाकर छोड़ा। असुराज यहाँ चोटी पर सम्राट अशोपति का महल है। ओह, और उस चोटी पर आकाश को स्पर्श करती सी सम्राट अशोपति के महल की वह इमारत खड़ी थी। तब सनसनीखेज दृष्टि उत्पन्न करती हुई महल में प्रवेश करती चली गई साइबो की एक अन्य साइबो सैनिकों की लाश। साइबो को मारा गया। सम्राट अशोपति क्रूर चेहरे पर हीरे के समान जगमगाती आंखें ने पड़े थे सब जो साइबो की लाश के फरमान टंगे थे। अशोपति जुल्म जालिम का अंत के लिए प्रतिबंधों की कायर नहीं, रणभूमि में आकर मिलो, तुम्हारी वहां प्रतीक्षा कर रहा हूं असुराज। और असुराज की ललकार का जवाब देने अशोपति वहां पहुंचा। बहुत सुन रखा है तेरे बारे में, कहीं छुपा है असुराज, देख मैं कायर नहीं हूं, आ गया। तेरी मौत का फरमान लेकर अकेला आया हूं असुराज। तुम चाहो तो अपनी पूरी सेना लेकर भी साथ आ जाते अशोपति। तुम्हारी मृत्यु सूर्यास्त से पूर्व निश्चित है। न जाने क्या किया अशोपति ने, उसके वाहन का जबड़ा खुला और फिर मेरा सामना। आह! और असुराज ने फुर्ती के साथ वहां पड़े सत्वरहित यांत्रिक अशोक को मुंह अशोपति के उस वाहन की जीव के मुंह में जा फंसा। मुझे दबोचने की चेष्टा करेगा तो अपने दांत तड़वा लेगा। अशोपति ने भयानक आहटा लगाया। असुराज, इसे मामूली वाहन मत समझना, पूरा युद्ध बेड़ा है ये जीव वाहन, और प्रत्येक अंग एक अस्त्र है।
जीववाहन की पूंछ और नकुला सिर असुरराज के सीना का भेदने के लिए लपका, मगर उसे प्रयास में पसीने से नहा गया असुरराज। और तभी खुर दूसरे 10 खुरों की अदृश्य शक्ति से हिल उठा असवपति का जीव वाहन। और यह 10 खुरों का और ये 10 खुर थे पंचांग के उप रक्त स्वयंवर कालखोर और अश्वती और नीलकंठ। तुम पांचों कहाँ चले गए थे? यहाँ पहुँचने के बाद हमें इन्हीं शैतानों की कैद में रखा था स्वराज, और आप अस्तबल में रक्तांबर ने तुम्हें यहाँ संकट में देखा तो कोई बंधक न छोड़ रोके रख सका हमें। आओ असुरराज, सवार हो जाओ अपने वाहन पर। असुरराज के 500 घोड़े के इंसानों के तरह केवल असुरराज ही बोल सकता है। वाह, क्या स्थान चुना है पंचाक ने पहर का। लेकिन मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। वाहन जीव के मस्तिष्क पर हुई चोट वहीं धराशायी हो गया। वाहन जीव असुरराज भी रथ से नीचे उतर आया इसी पल, और टकराया गया दोनों के शस्त्र। अशोकपति, वो देख, सूर्यास्त होने वाला है। और शस्त्र टकराव के बाद दोनों के शस्त्र उनके हाथ से छूट गए। और असुरराज, सूर्यास्त के साथ तेरी जिंदगी का सूर्यास्त होगा। और अशोकपति असुरराज पर छलांग लगा दी। मृत्यु पल पल तेरी ओर बढ़ रही है, और तुम सच कह रहे हो अशोकपति। और देखो, भयानक खाई तुम्हारी ओर। असुरराज ने अशोकपति के नथनों को पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया, और इसी के साथ ही गूंज उठी अशोकपति की चीखें। और ठीक उसी पल सूर्यास्त पूर्व की ओर गहराइयों में अस्त होता चला गया, और विजय का नारा लगा पंचरथ और पंचरस। कुदम भी तुम्हारे रथ में मूर्छित थी, वो कहाँ है? क्या भाभी श्री भी रथ में थी? मगर असुरराज, भाभी श्री इस समय कहाँ है यह हम नहीं जानते, क्योंकि भविष्य नामक घेरे से निकलते हुए हम नींद से जागे। हम शैतान असुरबाज का सम्मोहन टूट गया, और जब हम रथ रोका तो रथ से खजाना तो था, मगर भाभी श्री नहीं थी। तभी उन तीनों के शिकंजे में जकड़ गए। तभी हम शिकंजों में जकड़ गए। अजीबो गरीब असव हैं। ले चलो असुरराज के पास। इन्हें बाद में असवपति सैनिकों के महल में ले जाकर कैद कर दिया। और असव सैनिकों ने तब श्रवण सिंह चिंता की दृष्टि से गोचर होने लगा। और कुदम ने सिर दी, खोजना होगा हमें पंच असो। हम तुम्हारे साथ हैं असुरराज। लेकिन तभी असुरराज के सैनिकों का शोर चौंक उठा। असुरराज, सम्राट के सैनिक भयानक बदला लेंगे ये। मारो मारो। असुरराज ढंग से अशोकपति की सेना आक्रमण किया है असुरराज पर, और सैकड़ों तीर, भाले, बौछार, तलवारें वेग के साथ असुरराज के जिस्म की ओर लपकी। असुरराज की आंखें में नृत्य कर उठी मृत्यु। और फिर असुरराज पर ढाल बन गए पंचतत्व, यानी रक्तांबर, कालेश्वर और शरण शक्ति नीलकंठ।
अपनी चीख से कर्रा उठी वातावरण और कंठ से निकल पड़ा असुराज और हड़बड़ा कर बैठ गया। उफ, इतना भयंकर सपन देख रहा था मैं। समाप्त दोस्तों।